जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आज का ये संडे का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के संडे के स्पेशल सत्संग को एक बार ही सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो। आज के इस संडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज पता है क्या होता है, लोग सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और उसकी वजह से उनको गुरु जी की ब्लेसिंग भी नहीं मिल पाती, ना उनके ऊपर कृपा हो पाती है। तो संगत जी मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आपके घर में खुशियां आए, आपके घर में सुख हो संगत जी, लाइफ में मतलब गुरु जी बड़ी कृपा करें, आपको ब्लेस करें। मैं तो ये चाहता हूँ, है ना। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब मनोज अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मनोज कुमार, गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी देखो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ऐसा मतलब नहीं था, दिक्कत नहीं थी मुझे कोई, पर देखो गुरु जी ने मेरे को फिर भी अपने पास बुलाया, क्योंकि गुरु जी जानते थे कि अभी तो ये ठीक है, अभी तो ये खुश है, पर आगे आने वाले टाइम में इसको प्रॉब्लम आने वाली है। संगत जी मेरे को ना बड़ा घमंड था अपने काम का। मेरा काम संगत जी बड़ा चलता था। मेरी एक शॉप थी, अच्छी खासी संगत जी मेरी दुकान चलती थी। मतलब काम तो मेरा ग्रोसरी का, जो राशन पानी का दुकान का काम होता है संगत जी, वही था। पर मेरा खूब संगत जी सामान जाता था, कभी यहीं कभी कहीं, मतलब दिल्ली के अंदर पूरा मेरा एक नाम था संगत जी, मेरे मतलब दुकान का नाम था। तो मुझे घमंड था कि मैं छोटे लोगों से संगत जी, मतलब छोटे दुकानदारों से मैं मतलब बात नहीं करता था बिल्कुल भी। कि मतलब जैसे कोई आया सामान लेने, कोई अपनी ऐसा मतलब कि सामान लेने आया घर का या दुकान का, तो उसके साथ संगत जी मैं ये पहले मतलब देख लेता था कि मतलब ये मेरे मुकाबले के हैं या नहीं। छोटे लोगों से संगत जी मैं अपने नौकरों को बोलता था कि तुम इनसे बात करो, इनसे डील करो, इनको सामान दो, इनसे पैसे लो। संगत जी अब आप देखो, घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। ठीक है, आपको आपके पास ज्यादा है, पैसा है, धन दौलत है, मकान है, दुकान है, गाड़ियां हैं, ठीक बात है, आपके ऊपर कृपा है परमात्मा की, गुरु जी की, है ना। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप घमंड करना शुरू कर दो, लोगों को कुछ समझो ही ना। ये तो फिर गलत है ना संगत जी, ये गलत है, बहुत गलत है संगत जी। हम लोग घमंड करके तो बैठ जाते हैं, घमंडी बन जाते हैं, 1 मिनट लगता है घमंड आने में, है ना। अहंकार में संगत जी, अहंकार ऐसी चीज है कि वो जब टूटता है ना संगत जी, तो पता चलता है कि ये हुआ क्या। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए संगत जी। मैंने देखो, आप मेरा सत्संग सुनो एक बारी, आपको सब पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। संगत जी काम काज खूब चलता, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ना घर में ना कहीं बाहर भी कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। गुरु जी का बुलावा आ गया पास वाले घर में से कि गुरु जी का सत्संग हो रहा है, आप जरूर आना। संगत जी मुझे उन्होंने बुलाया गुरु जी के सत्संग में। अब मैं चला गया वहां पे, क्योंकि देखो गुरु जी का सत्संग, मुझे तो देखो उन्होंने कहा था घर में कीर्तन हो रहा है, मैं चला गया संगत जी। मुझे अब देखो अच्छे लोग थे वो, तो उन्होंने बुलाया संगत जी, रोज की मतलब दुआ सलाम थी रोज का,
मिलना जुलना था, तो उन्होंने बुलाया, मैं चला गया। संगत जी मैंने अब वहां जाके देखा, मैंने कहा तो कीर्तन लग ही नहीं रहा, मतलब कीर्तन में तो पूरे मतलब होता है, भजन होते हैं, ऐसे मतलब होता है, यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा। सामने गुरुजी का दरबार लगा हुआ था, मैं संगत जी साइड पे जाके खड़ा हो गया। मुझे लगा अभी शायद वहां मतलब कोई आएंगे और वो बैठेंगे गद्दी पे, कोई महाराज जी आएंगे, गुरुजी आएंगे, वो गद्दी पे बैठेंगे। तो जिन्होंने कही संगत जी, वो जिनके घर पे था ना कीर्तन, जो सत्संग था गुरुजी का, तब तो कीर्तन ही था। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी आए नहीं महाराज जी, मतलब बैठेंगे अभी। तो कहते वो थोड़ी आएंगे, वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए। मैंने कहा ये कैसी बात हुई, तो फिर आप सत्संग क्यों कर रहे हो, कीर्तन क्यों कर रहे हो? तो वो कहते गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया 2007 में। ये तो हम लोग, गुरुजी की ब्लेसिंग तो आज भी मिलती है संगत को, गुरुजी कल्याण तो आज भी करते हैं, कृपा तो आज भी करते हैं संगत के ऊपर। हाँ, पर वो दिखाई नहीं देते, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। आप कहो कि हमें गुरुजी दर्शन दे दें, तो वो नहीं हो सकता है ना, कि मतलब फिजिकल फॉर्म में गुरुजी हमें दिखाई दें, जैसे हम लोग आपस में जैसे मिलते हैं तो गुरुजी वैसे मिले, नहीं, वो आपको दर्शन देंगे, चमत्कारी दर्शन देंगे, ऐसा होगा। संगत जी उनकी बातें सुन के ना मुझे ऐसा लगा कि बस ये तो मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, क्या मैं तो जा रहा हूँ। संगत जी मैं जाने लगा ही ना, तो वो जो आंटी थे जिनके मतलब जिनके अंकल से मेरी बात हो रही थी, वो आंटी वो कहते भाई साहब कहाँ जा रहे हो, अभी तो मतलब सत्संग शुरू होने वाला, आप यहाँ बैठ जाओ। संगत जी वो 2 घंटे का सत्संग गुरु जी का, वो 2 घंटे पता है कैसे बीते मेरे, जैसे संगत जी आप लगा लो 20 मिनट जैसे बीतते हैं ना, वैसे मेरे वो 2 घंटे बीते हैं। मतलब मुझे उस टाइम कोई फिक्र नहीं थी, दुकान पे काम चल रहा है, नौकर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, किसको माल देना है किसको नहीं देना, घर की चिंता, मम्मी पापा का क्या हाल होगा, कोई संगत जी कोई चिंता फिक्र मुझे उन 2 घंटों में नहीं हुई। मैं ऐसे बैठा रहा गुरु जी के दरबार में जैसे मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल जैसे फ्री हूं लाइफ में, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये होता है सत्संग गुरु जी का। संगत जी गुरु जी ने मेरे को अपने साथ जोड़ तो लिया, पर जितना मेरी किस्मत में था ना मेरे को उतना ही मिला। संगत जी आज वो मेरी दुकान नहीं है ना मेरा काम है वो आज। घमंड संगत जी आप जितना मर्जी कर लो, मतलब घमंड का कोई फायदा नहीं होता। इंसान ऐसी जगह संगत जी आके गिरता है ना तो पता चलता है उसको बाद में कि मैंने ये घमंड किया क्यों था। और पैसों का घमंड तो कभी करना ही नहीं चाहिए संगत जी। मतलब पैसा एक ऐसी चीज है कि वो कभी किसी के पास रुकने नहीं वाला, वो हमेशा संगत जी वो घूमता रहता है पैसा। आज मेरे पास तो कल किसी के पास, परसों किसी के पास। तो संगत जी मैं तो देखो यही कहूंगा आपको कि देखो मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है ना, मेरा इतना कामकाज था, कोई दिक्कत परेशानी घर में नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर घमंड था, अहंकार था अंदर, लालच था कि उसका भी ले लो उसका भी ले लो, ऐसे कर लो वो कर लो ये कर लो, दुनिया भर की टेंशन है। मिला क्या? कुछ भी नहीं संगत जी, मिलना क्या है देखो, है ना। तो यही बात है, प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो संगत जी। जैसे आज मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं तो कहता हूँ आप सब भी सत्संग शेयर किया करो, तभी तो कृपा होगी आपके ऊपर गुरु जी की। आप सत्संग शेयर तो करते नहीं हो, इसलिए संगत जी फिर आप कहते हो ब्लेसिंग नहीं मिली, ब्लेसिंग नहीं मिली। ब्लेसिंग कैसे मिलेगी जब तक आप सत्संग शेयर नहीं करोगे। तो इस चैनल के ऊपर सत्संग शेयर करो, लाइव सत्संग शेयर करो। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा चैनल है, गुरु जी की बड़ी कृपा हो रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।